गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जी, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क में दिया था, लेकिन कुछ बच्चों ने पूछा है इसीलिए इसको भी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए कोमा बी व सी के किन मानों के लिए आव्यूह ए तथा बी समान आव्यूह हैं, जहां ए बराबर ए बी बराबर ए। हल, चूँकि ए बराबर बी है तो दोनों आव्यूहों के संगत अवयव भी समान होंगे। संगत अवयव भी समान होंगे। आते हैं, तुलना करते हैं हम। 2c बराबर क्या 6, 2c बराबर 6, तो c बराबर क्या आएगा 6/2 बराबर 3। c का मान कितना आ गया 3। समीकरण नंबर 1। अब अन्य मान लेते हैं, वैसे ये है ही, तुलना करने पर ये आ ही रहा है। अब लेते हैं आपका 18c बराबर 6b, 18c बराबर 6b। अब यहाँ पे c का मान समीकरण 1 से क्या है 3, तो 18 गुणा 3 बराबर 6b। 6 से काटा है 3 बार, 3 गुणा 3 बराबर b, तो 3 तरह के 9। b बराबर कितना आ गया 9। समीकरण नंबर 2। अब इसकी तुलना करते हैं पहले अवयव की। अब a-2 बराबर b का मान समीकरण 2 से, तो a-2 बराबर b का मान कितना आ चुका है 9। अब इस -2 को उधर ले जाएं तो +2 हो जाएगा। a बराबर 9 + 2, 9 और 2 जोड़े तो कितने होंगे 11। तो a का मान आ गया, b का मान आ गया और c का मान आ गया। यही आपको निकालना है। अतः a, b, c के मान क्रमशः 11, 9, 3 के लिए दोनों आव्यूह समान आव्यूह होंगे। तीन पॉइंट 1 सभी बच्चों की कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं 3.2 की तरफ। इसमें परिभाषाएं देख लेते हैं सबसे पहले, तो महत्वपूर्ण भी है। आव्यूह में संक्रियाएं, तो आव्यूह में संक्रियाओं का प्रयोग करना है। अब तो आव्यूह में संक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 योग संक्रिया, नंबर 2 व्यवकलन संक्रिया, नंबर 3 गुणन संक्रिया और नंबर 4 आदेश गुणन संक्रिया। तो सबसे पहले योग संक्रिया। यदि दो आव्यूह ए और बी एक ही क्रम या कोटि के हों, ध्यान रखना क्रम एक ही होगा दोनों का। यदि दो आव्यूह ए और बी एक ही क्रम के हों तो वे योग संक्रिया के लिए सुसंगत होते हैं या उनमें योग संक्रिया संभव होती है। इसे इनके संगत अवयवों को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। यानी ये योग संक्रिया है, उसे हम प्राप्त करेंगे इनके दोनों आव्यूहों के संगत अवयवों को जोड़कर। जैसे ए कोई आव्यूह है, ए बराबर 2, 3, 4, 5 और बी आव्यूह है 1, 0, 3, 2। अब इनके संगत अवयवों को जोड़ेंगे तो आव्यूह ए + बी इन दोनों का योग, तो 2 में 1 जोड़ा तो 3 और 3 में 0 जोड़ा तो 3, 4 में 3 जोड़ा 7 और 5 में 2 जोड़ा 7 और क्रम वही रहेगा 2/2। तो ये हो गई आपकी योग संक्रिया। अब आती है व्यवकलन संक्रिया, इसको घटाया संक्रिया भी कह सकते हैं। यदि दो आव्यूह ए और बी एक ही क्रम के हैं,
दोनों का क्रम कैसा हो, एक ही, तो उनका व्यवकलन संभव होता है। इसे a माइनस बी से प्रदर्शित किया जाता है या निरूपित किया जाता है। जैसे उदाहरण हुई ऊपर वाला 2 3 4 5 b बराबर 1 0 3 2। अब यहाँ पे a माइनस बी क्योंकि व्यवकलन है तो घटाया करें, a माइनस बी, 2 में से 1 घटाओ 1, 3 में से 0 घटाओ 3, 4 में से 3 घटाओ 1 और 5 में से 2 घटाओ 3। यहाँ क्रम 2/2। अब आती है आपकी आदेश गुणन संक्रिया। तो आदेश गुणन संक्रिया को देख लेते हैं। यदि a कोई आव्यूह है तथा k कोई अचर संख्या है तो आव्यूह a के प्रत्येक अवयव को k से गुणा कर प्राप्त मैट्रिक्स को आव्यूह a का k गुणांक आव्यूह कहते हैं। इसे ka से दर्शाते हैं या प्रदर्शित किया जाता है। जहाँ अब जैसे उदाहरण देख लेते हैं, a बराबर aij और इसकी क्रम है m गुणा n। अगर हम इसमें k का गुणा करें यानी अचर संख्या k का गुणा करें तो ये हो जाए ka, और इधर अंदर पूरे आव्यूह में k का क्या होगा, गुणा, तो ये हो जाए ka aij, और कोटि पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अवयवों में केवल गुणा होगा। ठीक है, तो ये आदेश गुणन संक्रिया हो गई। अब सबसे महत्वपूर्ण संक्रिया है आपकी गुणन संक्रिया। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे सारे सवाल होंगे। ये सभी बच्चों को ढंग से समझनी है। अगर किसी को समस्या आए तो कॉलिंग करके पूछ सकता है। नंबर आपको बताइए, नहीं पता तो एक बार लिख देते हैं 7891954007। ये व्हाट्सअप नंबर भी है, आप कॉल करने के लिए आपको दो। तो गुणन संक्रिया, दो आव्यूह a और b का गुणनफल a b परिभाषित होगा यदि आव्यूह a में स्तंभों की संख्या आव्यूह b में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। या ध्यान रखना, दो आव्यूह a और b, उनका गुणन कब संभव होगा, ये गुणनफल a b कब संभव होगा, जब आव्यूह a में तो स्तंभों की संख्या और आव्यूह b में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। ये ध्यान रखना, पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या देखनी है और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या देखनी है। अब ये दोनों बराबर होंगी तभी गुणा संभव होगा। अब जैसे a बराबर aij m गुणा p, यहाँ पे स्तंभ p है और ये पंक्ति हैं, तथा b बराबर bij, यहाँ ये p पंक्ति हैं और n स्तंभ है। और तो यहाँ पे देखो ये स्तंभों की संख्या p, यहाँ पे पंक्तियों की संख्या p के बराबर है, तभी तो ab का गुणन संभव होगा, अन्यथा नहीं। अब आव्यूह ab का क्रम या कोटि देखें तो एक ही तो पंक्तियों की संख्या देख लो और आव्यूह b के स्तंभों की संख्या, वही क्या होगा, ab का क्रम, यानी कि ये पंक्तियों की संख्या और ये स्तंभों की संख्या, ये इसका क्रम हो जाएगा। कोटि निकालने के लिए तो आगे और पीछे के मान लेने हैं शुरुआत में। और गुणा चेक करने के लिए पहले आव्यूह का स्तंभों की संख्या, दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या लेंगे। ये कंफ्यूजन करने वाला है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है ये। अब गुणा देख लेते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं है गुणा तो कल फिर गुणा बताए जाएंगे और फ़ोन पे भी पूछ सकता है। तो आव्यूह a बराबर दे रखा है 1 2 3 4 और b बराबर 1 0 3 2। वही उदाहरण है ऊपर वाला ही, बार बार उसी को लिया गया है जिससे दिक्कत ना आए। 2/2 क्रम है, 2/2 है तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो होगा ही होगा, क्योंकि ये मान स्तंभों की संख्या इसकी पंक्ति इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो गुणा संभव है। अतः ये भी बराबर, दोनों आव्यूह उतार लिए यहाँ पे। अब गुणा कैसे करते हैं ये देखना है। अब इसके तो पहले पंक्तियों की संख्या लेते हैं, इसके स्तंभों की संख्या। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा, 1 का गुणा 1 से करो, 1 गुणा 1 प्लस 2 का गुणा 3 से करो तो 2 गुणा 3। अब देखो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से कर, अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से। तो 1 का गुणा 0 से करें तो 1 गुणा 0 प्लस 2 का गुणा 2 से करें 2 गुणा 2। ठीक, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 3 का गुणा 1 से करें 3 गुणा 1 प्लस 3 का गुणा 1 से हो गया 3 गुणा 1। अब 4 का गुणा 3 से करें 4 गुणा 3। अब दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ से हो गया, अब दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, 3 का गुणा 0 से करें 3 गुणा 0 प्लस 4 का गुणा 2 से करो 4 गुणा 2। अब इनको सॉल्व कर लो।
3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ा तो 7, 2 दूनी 4, 4 में 0 जोड़ा तो 4, 3 चौक 12, 12 और 3 15, और 4 दूनी 8 प्लस 0 तो 8, और क्रम 2/2। तो ये परिभाषा आज कंप्लीट। कल सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। सभी बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के मध्य शेयर करें, जिससे उनकी भी पढ़ाई चालू रहे। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद।